बोलो सतगुरु माता शिक्षा जी महाराज की जय। आओ सत्संग के आप सभी इस मालिक खालिक पर विश्वास रखने वाले हैं। कितने कितने दाएं बाएं से कितने कितने गांवों से आप आए हैं। वो लगभग 1-1.5 घंटे से चर्चा हो रही है। भले किसी ने गीत रूप में अपनी बात रखी, किसी ने विचार के रूप में अपने भाव रखे हैं और वो हमने सबने सुना है। और ये इंसान का सच्ची स्वभाव है, इस मालिक ने दिया है स्वभाव कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं, अगर ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उस पर चिंतन मनन जरूर होता है। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो चाहे कुछ भी बोला जा रहा है, हमें ये भी पता नहीं लगता बैठे हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा। इसलिए सबसे पहले तो यही है कि संगत में या कहीं भी जहाँ पर हम बैठते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और जब सुनते हैं तो ये जो मन है ना, हमारी जिंदगी जो हम सबका शरीर है, जीवन है, इस जीवन को आप खूब आप देखें बारीकी से कि जीवन को दिशा कौन देता है। हमारी जो जिंदगी है किसके कारण चलती है? मालिक ने इस शरीर के अंदर रूह बैठा रखी है जिसे हम चेतन सत्ता कहते हैं। और शरीर में सच्ची में एक माइंड दिया है, बुद्धि दी है, जिसे हम मन भी कहते हैं। जैसा जैसा मन सोचता है, जैसा जैसा मन फैसला लेता है, वैसा इंसान कर्म करता है। सत्संग में आने के बाद इंसान की मत की जो है इसके विचार बदलते हैं। जो कहते हैं ना, यहाँ पर जो एक तो संगत है, एक सत्संग है। संगत तो सच में यह है जो आप इकट्ठे हुए हैं, एक संत महात्माओं के रूप में इकट्ठे होकर बैठे हैं। और सत्संग उसे कहते हैं जो सत्य का जहां संग होता है। सत्य है केवल एक ईश्वर प्रभु परमात्मा, जिसका सारी दुनिया नाम लेती है। सब कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई सा राम कहता है, कोई परमात्मा कहता है, सारे इसके नाम लेते हैं। नाम एक ही है ये एक। सारी दुनिया कहती है कि सबका मालिक एक है। सब कहते हैं प्रभु तो एक है। चाहे कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, चाहे सब कहते हैं कि एक शक्ति है संसार को चलाने वाली। उसी के विषय में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। पर सचनी अगर सोचा जाए, देखा जाए, हम सचनी संसार को देखते हैं, अपने दाएं बाएं देखते हैं। गांव है, इस गांव में भी सच में आप दाएं बाएं देखते हैं कितनी वनस्पति खड़ी है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु भी हैं, कितने पानी में रहते हैं, कितने यहाँ हवा में रहते हैं, कितने कितने से मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। और सबको पाल कौन रहा है? सबको पालने वाला एक शक्ति है जिसने इन्हें बनाया। हम जरा सोचकर देखें, आज इस परिवार ने ये मकान बनाया, मकान बनाने के उपलक्ष्य में आप सबको बुलाया, संगत हो रही है, तो ये मकान बना है तो इसका बनाने वाला तो कोई है, अपने आप ने बनाया। कितने कितने सामान इकट्ठा किया गया है तब कहीं ये मकान बना है। अब इसके अलावा एक मकान और, जिस मकान में सारी सृष्टि रहती है, जिसे हम कहते हैं एक ब्रह्मांड जो है, ये जो रचना है, इस रचना को बनाने वाला कौन है? ये है परमात्मा, जिसे हम रचनहार कहते हैं। दो शब्द आते हैं, एक रचना है, एक रचनहार है। इंसान को इस मालिक ने उस समझ दी है कि तू समझ सकता है। बाकी आप देखें कितने कितने जीव जंतु हैं। ये जितनी जितनी बातें यहाँ आपने सुनी है, कान तो उनके पास भी है, बहुत बड़ा सिर उनके पास भी है, ये आंखें भी हैं, और वे समझ नहीं सकते इन बातों। जो आप इधर से सुन रहे हैं, अभी गीत सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे, आपने जो बात सुनी तो उस पर मनन भी चलता है कि क्या कहा गया है। कई बार ये कहा गया कि परमात्मा को जाना जा सकता है। ये भी आवाज लगाए कि आज मुजफ्फरनगर से महात्मा आए हैं, इस परमात्मा को जाना जा सकता है, दिखा सकते हैं। क्यों कह रहे हैं? ये तो पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं, गारंटी लेकर कह रहे हैं। परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। सब जगह मौजूद में हम यहाँ पर बैठे हैं, ये किसने कहा? ये संत महात्माओं ने, ये गुरु की बात है और ये वास्तविकता है। ऐसा कोई स्थान है जहाँ मालिक नहीं है? सारे संसार को पालने वाली एक ही शक्ति है, चलाने वाली एक ही है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम मालिक कहते हैं, जिसे हम प्रभु कहते हैं। सारे इसके नाम एक ही नाम है। पर जब तक इसे हम जानते नहीं है तब तक मानते हैं कि अल्लाह कहने वाला अलग खुदा मानता है, राम कहने वाला अलग मानता है। इसलिए इसका फार्मूला क्या है?
फार्मूला हमेशा संतों महात्माओं के पास ही रहा है। उन्होंने इंसान को दिशा दी है, उन्होंने बताया कि देख तेरा वास्तविक कर्म क्या है, तू भक्ति करता है, तू नाम लेता है, तो ये करी कैसे जाती है, हमें पता नहीं लगता है। ये जो इंसान है ना, इंसान को आप देखें, इसका इंसान का एक छोटा बच्चा पैदा हो जाता है, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हो जाता है, इसे हर एक क्रम सिखाना पड़ता है, बच्चे को खाना भी सिखाना पड़ता है, बिना सिखाए ये कुछ नहीं सीखता है। और बाकी जितने भी आप देखते हैं, अब कितने कितने जीव जंतु हैं, एक सत्संगी अगर देखते हैं, कोई पिल्लाई है, कितने जंतु है, गाय भैंसे हम देखते हैं, क्या उन्हें सिखाना पड़ता है? वे अपने आप ही दूध पीना सीख जाते हैं, अपने आप ही चलना सीख जाते हैं। हमें इंसान के बच्चे के लिए कितने साधन करने पड़ते हैं, ये तो अभी चल नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें क्या है, इंसान को सब कुछ सिखाना पड़ता है। और जैसी जैसी ये संगत करता है, वैसी इस पर रंगत चढ़ती है। एक बार की बात है, और वास्तविकता की कोई कहानी नहीं है। एक बार एक इंसान के एक छोटे बच्चे को जंगल से भेड़िया उठाकर ले गए। भेड़िया में उसमें मादा भेड़िया भी थी और नर भी थे, उनका झुंड था। ले जाकर अपने पास रखते हैं, बच्चे को नुकसान कुछ नहीं पहुंचाते हैं, अपने पास रखते हैं। छोटा ही बच्चा था, जब तक वो ना चल भी नहीं रहा था, बैठना सीखा होगा, तो तब ले गए उठाकर। देखते हैं जंगल में देखा गया, लोगों ने देखा कि वो इधर जो है भेड़िए है, और भेड़ियों के साथ में एक इंसान का बच्चा है। देखा कि जैसे वे भेड़ियों के बच्चे चल रहे थे ना, 4 पैर से चलते हैं, उस बच्चे ने काफी उम्र हो गई, 1.5 साल का हो गया, उसने खड़ा होना भी नहीं सीखा, ना बैठना सीखा। जैसे बच्चे चलते थे 2 पैर से, 2 चाल से, तो ऐसे उसने भी चलना सीख लिया। जैसे छोटा बच्चा पुतलियों चलता है ना, पैर हाथ देकर, वो ऐसे ही चलता रहा। बच्चे की उम्र हो गई खड़ा होने की, बोलने की, ना कुछ बोलता है ना कुछ हिलता है। तो कारण क्या, इस बात से क्या बात प्रमाणित होती है कि ये इंसान के बच्चे को जब तक कुछ सिखाया नहीं जाता है ना, ये सीखता नहीं है। कितने कितने यत्न किए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, फिर वो बड़ा होता है, फिर उससे ये लालसा रखते हैं कि बच्चा सही दिशा में जाए, इंसान की जोनी में है तो इंसानियत के कर्म भी करें। तो ये बातें हमारे सबके मन के अंदर चलती चली जाती हैं। और भी देखें, हम सबके परिवार हैं, परिवार में सबके माँ बाप जब है, उनके बच्चा होता है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ बाप को चिंता होती है, क्या होती है, इसे पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, अच्छे स्कूल में डालना है, सारा जो भी कुछ वो कमाता है, सबसे ज्यादा खर्चा किस पर होता है, बच्चों पर होता है, पढ़ाई लिखाई पर होता है, अपनी फैमिली को दिशा देने के उसमें होता है। पर फिर भी देखते देखते बच्चे खराब दिशा में चले जाते हैं, कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई कुछ करना शुरू कर जाता है। जैसी वो संगत प्राप्त करता है, वैसे उस पर अंदर चढ़ती चली जाती है। ये जो सत्संग का जरिया है, यहाँ से विचार मिलते हैं, यहाँ से भावना सीखने को मिलती है, जिससे बच्चा सही दिशा में चलता है। तो आओ साथी, एक जिक्र हो रहा है परमात्मा का, कि परमपिता परमात्मा जो है ये जानने योग्य है, इसे पहचाना जा सकता है, ये रोम रोम में बसने वाला है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये नहीं है। ये जितना हम संसार में जो कुछ देख रहा है, इसे बनाने वाला कौन है, ये प्रभु है। और आप देखें, गांव में देखते हैं खेती हो रही है, अगर ये पानी ना हो, अगर ये हवा ना हो, अगर ये धूप ज्यादा हो जाए, अगर ये धूप कम हो जाए, तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। ये एटमोस्फेयर कौन बना रहा है? एक बहन गीत में गा रही थी, कौन, ये रात बनाता है, ये दिन बनाता है, कौन बना रहा है? क्या हमारे कारण हो रहा है? हम देखें, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस कहां से आ रहे हैं? यहाँ पर जो ऑक्सीजन भरी पड़ी है, ये किसने पैदा कर रखी है? इसके बगैर सांस ले लेंगे, एक दिन भी नहीं जी कर रख सकते हैं। आपने कोरोना का टाइम देखा होगा, कोरोना में क्या है कि आदमी को जो है, जो ऑक्सीजन थी, ये कम हो गई, इसे पूर्ति प्राप्त हो नहीं रही थी, तो क्या देखा, दम घुटना शुरू हो जाता था। तो सारी चीजों का देने वाला कौन है? एक ईश्वर है। यही हवा देता है, यही पानी देता है, यही खाने को देता है। कई बार हम सोचते हैं, खेत किसने दिए, जमीन किसकी है? हमने बनाई है, मालिक ने तो बना रखी है। इसमें बीज कहां से आया है, ये सब पैदा कहां से हो रहा है? हाथ पैर हम चलाते हैं, काम हम करते हैं, पर बाकी काम किसका है? एक है देने वाला, ईश्वर प्रभु परमात्मा। तो इसी की यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो हमें सांस दे रहा है, जो खाने को दे रहा है, जो कुछ जीवन को चला रहा है, तो क्या इसे जानना नहीं चाहिए? उसे जानना चाहिए। आओ सत्संग जी, एक बार पंजाब की बात है, बाबा हरदेव सिंह महाराज का टूर था, तो वहां पर सचिन एक बहुत बड़ा फैक्ट्री मालिक था, बहुत बड़े उसके कारोबार थे। उसका एक दोस्त था, वो निरंकारी सत्संग में जाता था। वो उसे कहता कि चल तू भी, तेरा काम तो बहुत बड़ा है, कारोबार बढ़िया है, क्या तू परमात्मा को नहीं जानना चाहता? अब वो कहता मुझे परमात्मा को जानकर और क्या करना है भाई, मेरा तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मेरे तो इतनी इतनी गाड़ियां हैं, इतनी इतनी मेरी फैक्ट्री चल रही है, बहुत बहुत एजेंसियां हैं। अब ये बात कह रहा है, और कहने के बाद में वो कहता है
कि चल तू आज मेरे साथ चल, बाबूजी का कार्यक्रम था वो चला जाता है, जाकर जो है यही बात होती है, आखिरकार वो उन्हें बाबूजी तक मिला देता है। ये बात आई सामने कि इसका कहना ये है कि मुझे तो मालिक ने बहुत कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो मुझे और क्या जरूरत पड़ी है। यानी कि इंसान की सोच कहाँ तक है कि परमात्मा से मुझे केवल जो है दौलत चाहिए, धंधा चाहिए, इसके अलावा तो और नहीं चाहिए मुझे। अरे सांस देने वाला कौन है? सांस भी तो यही दे रहा है। आगे से बाबूजी पूछते हैं कि आपके पास में कौन सी कंपनियों की एजेंसी है? उन्होंने बताया फला भी एजेंसी है, फला भी एजेंसी है, फला भी एजेंसी है। क्या है? जरा एक बात बताओ, आपके शहर में उस एजेंसी का मालिक आ जाए तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी? कहिए जब मालिक आएगा तो मैं तो उसके लिए पता नहीं कितने कितने अच्छे होटल में उसे बुक कराऊंगा, उसके खाने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके साथ पूरा दिन गुजारूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे एजेंसी दे रखी है। अब आगे से बाबूजी कहते हैं कि जिसने तुझे एजेंसी दे रखी है उसके लिए तो तू इतनी यत्न करेगा, जिसने तुझे जीवन दे रखा है, जरा सोच तो सही किसने दे रखा है जीवन? ये जीवन देने वाली एक शक्ति है जिसे ईश्वर कहते हैं। सिस्टम भले बच्चा कैसे होता है, माँ है, बाप है, सबको पता है, पर यह बनाने वाला कौन है? कई बार लाख इलाज कराने के बाद में कुछ भी पैदा नहीं होता है, तो कौन है? उसका इलाज भी अगर होता है तो इस मालिक की कृपा के कारण होता है। दवाई जो हम खाते हैं, इलाज कराते हैं, कहां से पैदा होती है? जितनी वनस्पति है ये किसने पैदा कर रखी है? सब इनमें से तो होता है। यानी कि कितना घूम फिरने जो भी हम कुछ करते हैं उसमें केवल ईश्वर का रोल है। अगर हमारा जीवन ये ठीक ना चले, एक आपने वो भी देखा होगा, जरा सोच कर देखें, किसी के परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जाता है जिसकी सोच समझ बहुत हल्की हो जाती है, बहुत कम समझ नहीं रहती है उसे क्या करते हैं? फिर वो कुछ भी थाटा तोड़ देता है, जिसको देखो मार देता है, जिसको देखो कुछ कर देता है। उसे क्या कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो रही है। उसका इलाज कराते हैं, वहां जाते हैं, उसे पागल खाने कहते तो पागल खाने में ले जा रहे हैं, वहां से भर्ती कर रखता है। फिर क्या है, उसे जंजीर में भी बांधना पड़ता है कि दूसरे को ना नुकसान पहुंचा दे। आज हमें सही मती दे रखी है तो किसी लिए दे रखी है? सबसे बड़ा सत्संग का जो लाभ है ना, सत्संग से एक दिशा मिलती है इंसान को। केवल सारी बात का निचोड़ निकल कर एक आता है जो गुरु साहिब कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। अब जरा सोचें, कोई इंसान के मन में चल रही कि मुझे तो इसकी टांग खिंचाकर गिरना है नीचे, कि इसका बहुत अच्छा काम हो रहा, सो यत्न करता है, कहीं किसी के पास शाणे भक्तों के पास भी जाता है कि कोई ऐसा कर्म कांड कर दो जिससे इसका काम नुकसान हो जाए, इसके परिवार में हो जाए। एक जगह नहीं है ये कांड, ये बहुत हो रहे हैं, पर वास्तविक तौर पर होता वही है जो मालिक करता है। लाख के इंसान लाख बुरा सोचे किसी का नहीं हो सकता है। ये केवल क्या है, इंसान अपनी बुद्धि को खराब कर लेता है, इससे उसके कर्म खराब हो जाते हैं। और फैसला कहां से होता है इस इंसान का? इसका फैसला होता है कर्म से। बुल्ले शाह की एक वाणी आती है और उसमें 2 लाइन आती है कि जीवन का जो फैसला होना है ना, जो होता है साथ के साथ होता है, तेरे अमल का होता है। तूने अमल कितना किया है जिंदगी में आकर, और किसका अमल? जो वर्तमान में सतगुरु गुरु के पढ़ाते हैं। आज भगवान श्री राम जी तो है नहीं, ना भगवान श्री कृष्ण जी है, जो उन्होंने ज्ञान दिया था, जो परमात्मा का बोध करा था, और जिनको कहा था कि अर्जुन परमात्मा कैसा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा को कोई जो है अग्नि जला नहीं सकती है, इसे शत्रु काट नहीं सकता है, पानी से गीला नहीं कर सकता है, इसको कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। हमारा जब ये सत्ता है, क्या भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं? क्या परमात्मा है नहीं? आज परमात्मा आज भी है, तब भी था। उन्होंने भी बहुत बोध किया था गुरु के द्वारा, और उन्होंने भी दुनिया को बोध कराया था, इसकी जानकारी कराई थी। और जो इसकी जानकारी कर लेता है ना, उसकी बुद्धि चेतन हो जाती है। जब भी तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हो। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य है ईश्वर, ईश्वर यहाँ पर मौजूद है। जो इसे जानते हैं उनका इसके साथ में नाता जुड़ता है, जो नहीं जानते राम 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 कैसे करते चले जाएं। क्यों कह रहे हैं कबीर साहब? वे कह रहे हैं कि मन का तो कर में फिरे। जो ज्यादा भक्ति की स्थिति देखते हैं कि बहुत भक्ति में डूबा रहता है, उनकी स्थिति क्या रहती है? चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबके पास में एक माला होती है बड़ी, और माला में मनके होते हैं। उनका क्या होता है कि मन की उंगली में चलती चली जाती है। और देखो क्या कह रहे हैं कि मन का तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई। जीव मुंह में राम 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 कर रही है, अल्लाह अल्लाह भाई गुरु खुदा खुदा कर रही है, पर वे कहते हैं मन का तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमरण आई। भाई किसी चीज का सुमरण कब होगा? जब तक देखा नहीं है तो कैसे उसे याद कर सकते हो? एक बहन है, बहन की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में चली गई अपने ससुराल में, बच्चा उसके है नहीं, उससे कहकर देखो जरा अपने बच्चे के साथ में ध्यान लगाना, लग जाएगा। और जिस दिन उसके बच्चा गर्भ में आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर क्या स्थिति हो जाएगी?
कि घर के सारे काम काज करेंगे। भी घर ही है, बैड अंदर हो, बच्चा अंदर सो रहा, बहन बाहर झाड़ू पोछा कर रही हो, ध्यान कहाँ रहेगा उसका? जब छोटा बच्चा रहता कहाँ ध्यान रहता है उसका? उसकी रूह बच्चे में भरी रहती है कि मेरा बच्चा है, बेड से गिर ना जाए। यानी कि जब तक जिंदगी में बच्चा नहीं है तो जब तक ध्यान कैसे लगेगा? क्या उसे रात दिन यो करना पड़ रहा है कि बच्चा बच्चा बच्चा, नाम तो नहीं ले रही और ध्यान कहाँ है? बच्चे के साथ है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा रोम रोम में बसने वाला है। जब गुरु के द्वारा इशारा करके बताया जाता है ना कि देख ये रचना है और ये रचनाहार है, ये झट से बुद्धि समझ जाती है। कौन समझता है? ये जो मालिक ने हमें समझ दे रखी है, इस समझ से पता लगता है। अब यहाँ पर जो है कोई कुत्ता हो, बिल्ली, उसे कहे जो पंखा है, बताओ समझ लगा हो? नहीं समझ सकता। आप समझ जाएंगे तुरंत के पंखा लगा है, क्योंकि मालिक ने बुद्धि दे रखी समझने की कि इस ऐसी इस वस्तु को सब पंखा कहते हैं, इसे गेट कहते हैं, ये दीवार है, ये फला है, समझने पर रखी ना मालिक ने हमें। तो ऐसे इस मालिक ने परमात्मा का भी जो है इसके गुण बताए। क्या गुण है इसके? परमात्मा की कितनी पहचान है? देखो, पहला है परमात्मा की पहचान कि परमात्मा केवल एक है। परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब है इसका ना रूप है, ना रंग है, ना गोरा है, ना काला है, पर यो है, और फिर भी समझा जाता है। अभी आप देखें हवा चल रही है, दिख थोड़ी रही है ना, पर हवा, पर हवा को क्यों नहीं परमात्मा कह सकते? रूप तो इसका भी नहीं है। इसे यूं नहीं कह सकते। हवा को तो काबू में कर लेता है इंसान, इसे कैद कर लेता है, इसे ट्यूब में भर लेता है तो कैद कर लेता है, इसे बंदी तेज कर सकता है। तो क्या है? इस पर तो इंसान ने कब्जा कर रखा है, काबू पा लेता है। पर परमपिता परमात्मा ऐसी शक्ति है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, स्वतंत्र सत्ता है। और चलिए जो मेरी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं, ये माइक से और दूर तक जा रही है, ये माइक आवाज दिख रही है? कोई दिख तो नहीं रही है, पर सुनने में तो आ रही है। क्या इसका कोई रूप रंग है? नहीं है इसका रूप रंग, पर यह भी परमात्मा ने, इसे आवाज को तो हमने कैच कर लिया है, मोबाइल में कैच कर लेंगे आप, और फिर भी सोच सकते हैं कि फलाना ये बात कही है। ये भी इसके अंदर भी गुण नहीं है। परम पिता परमात्मा वो शक्ति है जो रोम रोम का संचार करती है। सारी सृष्टि जो चल रही है ना, इस मालिक के कारण चल रही है। ये जो पेड़ पौधे झूम रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये किसके कारण है? केवल एक ही शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो क्या हम ऐसे ईश्वर को देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, जो मेरे सांसों को दे रहा है, जो मुझे खाने को दे रहा है? यही शास्त्रीय प्रभु का रोल है। और देखें सृष्टि को, जहां पर ये सूरज है, जितनी दूरी पर सूरज है, ये अगर इससे और दूर हो जाए तो ये जो सृष्टि है ना, नीचे जमीन पर जो पैदा है, ये सारा संसार में जीवन है, ये जो ठंड से खत्म हो जाएगा। और ये सूरज और थोड़ा नजदीक आ जाए, ये गर्मी से फूंक देगा इस सारे को। तो क्यों एक स्थान पर किसने कर रखा है? कौन बनाने वाला है? ईश्वरीय शक्ति। सब उसी के हुक्म में चल रही है पूरी सृष्टि। तो उसी का यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है। केवल अगर नाम लेने से काम चलेगा, नाम लेने से तो काम कुछ भी नहीं चलता है। एक इंसान को घर की आवश्यकता है और वो घर का सारा परिवार बैठकर घर में खूब जागता है कि हमारे पास में घर हो जाए, घर हो जाए। क्या मिल जाएगा घर का सुख? घर के लिए पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, जमीन भी चाहिए, साधन लाना पड़ेगा जब ये घर खड़ा होता है। वैसे नहीं होता है। भूख लगती है, अगर हम रोटी का जाप करते चले जाएं, क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरने वाला। जब खाना होएगा ना, पेट में खाना जाता है कि साथ ही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी भूख मिट गई, अपने आप एनर्जी मिल जाएगी। तो ये सारा सिस्टम, ये सारी बातें हैं इंसान को समझाने के लिए। अब देखो परमपिता परमात्मा का यहाँ पर इस पद में जिक्र है, इसे आप सुनेंगे। इसमें क्या कहा है? पूर्ण गुरु की बात है, पानी लिखी गई है। इनसे जो है हमारी मति सोच विचार करती है, चिंतन करती है कि कैसे मुझे चलना है। अब पढ़ना दोबारा दोनों लाइन पहले। मालिक खालिक कुल सृष्टि का जग का सर्जनहार है, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है। सत्संग जी प्यार से कह रहा हूँ। देखो दो चीज आई है, एक मालिक है, एक खालिक है। एक खालिक और मालिक, ये दोनों एक के नाम है। अब देखते हैं, एक खला है और एक खालिक है। खालिक बनाने वाला कौन है? ये मालिक है, ईश्वर निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा। तो इसका जिक्र है कि सारी सृष्टि को बनाने वाला तू है, तूने बनाया। मेरा क्या रोल है? मैं से बिगाड़ता तो हूँ, मैं कहीं गंद फैलाता हूँ, कहीं गंदा करता हूँ, मैं एटमोस्फेयर में प्रदूषण पैदा करता हूँ। कौन कर रहा है? इंसानी तो कर रहा है। और ये किसके लिए नुकसानदायक है? हम सब के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हमें इंसान इसने बनाया है। तो यही भाव है ईश्वर का कि तू इस सारी सृष्टि को स्वच्छ बना कर रख। तो इंसानों के साथ में ऐसा व्यवहार कर, जानवरों वाला नहीं, जो इंसानियत वाला है। आप सोचकर देखें, आज सबसे ज्यादा इंसान दुखी क्यों है? ज्यादातर किसी की जो कोई तरक्की हो जाती है उससे दुख करता है, उसके अंदर घुटन पैदा हो जाती है। इसका काम कैसे बन गया, इसके अंदर ये कैसे बात होगी, इसका बच्चा कैसे पढ़ लिख कर काबिल होगा, इनका काम चल रहा है। जरा सोच कर देखो, मैं अपने घर में बैठा हुआ कुड़ हो जाऊं,
मैं खूब उसकी गिला शिकवा कर हो जाऊं, उसका क्या बिगड़ेगा? मेरा बिगड़ेगा। मेरा जो जीवन है ना, शरीर जो है, ये बीमारी का घर बन जाएगा। एक शरीर एक परिवार में कोई जो है बहन या भाई कोई भी इसे घर में कैद करता रख दे, वो बाहर ना जाए कहीं भी, उसे जो है कितनी परेशानियां होंगी, वो बहुत बहुत जो है उसमें आ जाता है, टेंशन में, तनाव में आ जाता है। जब हम सब मिलते हैं, जितने सत्संग में आते हैं ना, जब जाते हैं, जब एक दूसरे के मिलते हैं, चेहरे खुलते हैं, जब तो कहते हैं कि गुरसिक नू जब गुरसिक मिलता देख के चाहे चढ़ जान दिए, जब इनके एक दूसरे की नैन मिलते हैं ना, देखते हैं, इसकी खुशियां प्राप्त होती है। इसीलिए जिंदगी का जीना ही सबसे बड़ा है। एक इंसान इस जिंदगी को इतने आराम से जीता है, प्यार से जीता है, मोहब्बत से जीता है, सबको गले लगाता है। एक आदमी हमेशा नफरत की बात करता है, दूसरे को गिराने की काम करता है, तो क्या वो इंसान का काम है? ये इंसानियत का काम नहीं है, ये हैवानियत का काम है। इसलिए इंसान का काम यही है कि इंसानियत की जिंदगी जी, और जो बिना गुरु की पैगंबरों की शिक्षा के नहीं दिया जा सकता। तो आज भी एक संदेश दिया जा रहा है कि इंसान तू पहले अपने मूल को जान ले, जिसने तुझे बना रखा है। और सोचे जो हमारा शरीर है 5 तत्व का पुतला है, इसमें 5 तत्व बिल्कुल प्रमाणित हैं जो लगे हैं। मिट्टी है, अग्नि है, पानी है, इसी के अंदर हवा है, इसी के अंदर आवाज है, ये 5 तत्व है। अब इस 5 तत्व जब भी बंद है, जब इसमें रहा नहीं कुछ भी, तब भी हैं जो कि तुम है कुछ देर के लिए, धीमे धीमे 5 में मिल जाएंगे। अब जो छठी इसके अंदर चेतन सत्ता बैठी है, रूह, जरा इसका भी सोचा इसे जाना कहाँ है? 5 तत्व मिट्टी में मिल जाएगी, पानी में चला जाएगा, अग्नि में चला जाएगा, आवाज जो है ये इसमें चली जाएगी, हवा में चली जाएगी। जो छठी चेतन सत्ता इसमें है, जाएगी कहाँ? क्या इसका पता है? ये इसका घर कहाँ है? इसका ठिकाना है परमात्मा। कहते हैं आत्मा किसकी अंश है? परमात्मा की अंश है। जब तक इसे जानते नहीं कि मुक्त नहीं हो सकती है। कि देखते हैं संसार में कितनी रूह है कि इस पे तो भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसने फलाना झपट्टा मार दिया, ये क्या है? ये रूह मुक्ति तभी पाती है जब इस परमात्मा को जानती है, तब ये मुक्ति का जरिया बनता है, तभी कहीं जिंदगी वो जी जाती है। तो यहाँ पर यही जिक्र किया जा रहा है कि परमात्मा पालनहार है, यही सब कुछ देने वाला। यहाँ पर आता है कि तू ही बनाता है, तू का मतलब जो नजदीक, वरना दुनिया क्या कहती है कि वो परमात्मा को कहा मानते हैं कि भाई स्वात्विक आसमान पर बैठा है, और वैसे क्या कहते हैं कि परमात्मा तो घट का वासी है, ये तो सबके दिल की जानता है, ये तो अंतर्यामी है। जब अंतर्यामी मेरे अंदर की भी जानता है, जो मेरे अंदर चल रहा है, मैं किसी को ना बताऊं तो इसे तो बताया तेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे मन में चल रहा है कि आज मुझे इसका नुकसान करना है, मुझे आज इसे नुकसान पहुंचाना है। कौन जानता है? ये मालिक जानता है। जिसे ये पता लग जाता है ना कि ये मालिक मेरे हर एक कर्म पर नजर रखे है, इसे पता है तो क्या सोच रहा है, फिर ये सोच गंदा नहीं सोच सकती है। यही परमात्मा का लाभ है, ये इंसान को इंसान बना देता है, इसकी सोच में वे भाव भर देता है जिससे इंसान तरक्की करता है, दुनिया में तरक्की करता है, आध्यात्मिक तरक्की करता है। तो यही सत्संग इस ज्ञान का लाभ है। इस ज्ञान की जो प्राप्ति करके तभी तो देखते हैं। वैसे क्या कहते हैं, सारी दुनिया कहती है सबका मालिक एक, कि सारी खलकत एक ही परमात्मा की है। क्या किसी ने आज तक ये बताया कि परमात्मा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? सब कहते हैं सबका मालिक एक ही है। हम सबका पिता कौन है? एक है परमात्मा। जब परमात्मा की का किसी ने जाति बताई है या परमात्मा का कोई धर्म है, हम सबका क्या है कि फला जाति का है, फला जाति का है, फला जाति का है। और गुरु ने समझा दिया इस ज्ञान की देकर, जब ज्ञान मिलता है ना, गुरु ने साफ कह दिया बिल्कुल कि जो है एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिजन एक की खलकत सारी है। ये समझ आ जाता है जब इसका बोध होता है, तब कहीं ये जिंदगी चलती है। फिर ये किससे नफरत नहीं करता है, सब कहता है ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। और वैसे क्या होता है, इंसान सबसे पहले क्या तमन्ना रखता है, ये पूछता तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है, कि मेरी जाति का होगा तो मैं इससे कुछ वैसी बात करूंगा दूसरे के प्रति, नफरत के प्रति। तो आओ साथी, यही जिंदगी का सार है। जिसकी जिंदगी में रोग भरे पड़े हैं, वो चाहे कितना पैसा हो जाए, कितनी दौलत हो जाए, कितने उसके पास में साधन हो जाए, और वो चैन की जिंदगी नहीं जी सकता। चैन की जिंदगी वही जिएगा कि चलता है ना, गीत भजन आता है कि अमन देने वाले, चैन देने वाले कौन है? ये परमात्मा है। जब इसके साथ में नाता जुड़ता है, ये मन का नाता इसके साथ में जुड़ता है, इस जिंदगी में अमन आता है, चैन आता है, प्यार आता है, सबको गले लगाने को मन करता है। ये परमात्मा जो है प्रेम का स्रोत है। आप सब बैठे हैं जिन्होंने इसे जान रखा है, आपके मन में कोई कलेश आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, मन भारीपन है, जरा इसे याद करें कि अगर नाता जुड़ा रहेगा तो आने का नहीं भारीपन, पर जब आएगा जब इनसे भूल जाते हैं।
फिर जरा इसे याद करें, इसके साथ जो मन का नाता जोड़े, आपके अंदर तुरंत प्यार आ जाएगा। जो किसी के प्रति कटुता आ रही थी ना, वो दूर भाग जाएगी। इसीलिए जरूरत है इसकी परमात्मा की। तो ऐसे यहाँ पर भी आगे क्या कहा जाए, राजा हो या रंग भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते। साथ संगत जी प्यार से कहना, जो राजा है, रंक है, फकीर है, भिखारी है, सब तेरे से मांग के खाते हैं। सबसे पहले मेरे जीवन के लिए जरूरी क्या है, ये खाना भी बाद की बात है। सबसे पहले जरूरी क्या है, सांस। जिस इंसान को कोई हार्ट की बीमारी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, उसे पता लगता है। जब इन सांस लेने में दिक्कत होती है ना, फिर क्या कहते हैं, अगर एक दिन भी भर्ती रह जाए ना, 2 दिन भर्ती रहे, 1 हफ्ता भर्ती है, 10 लाख का बिल आता है। तब पता लगता है कि जो सांस में अब तक इतनी उम्र तक लेता आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ये कौन दे रहा था। आज थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ हुई तो कितना खर्चा होता है। एक छोटा सा झटका सारी जिंदगी की कमाई समाप्त कर देता है। इसीलिए जो है, इसकी अगर मेहर भरी नजर बनी रहती है ना, यही भगत चाहते हैं कि मेरे मौला दातार सच्चे बादशाह, जो मैं कमाता हूँ, ये नेक कमाई जो है, ये मानवता के लिए भी काम आए। आज देखिए मिशन में कितने रक्तदान किए जाते हैं, कितने दिल्ली में बन रहा है, लगभग जो है 1500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है मिशन की तरफ से। और वो क्या है, एयर एम्बुलेंस भी होंगी उसमें। किसके लिए है, बिल्कुल सारी दुनिया में पैसा खर्चा होता है, वो बिल्कुल सारी मानवता के लिए फ्री होगा, मेडिकल कॉलेज होगा। तो क्या है, ये सब जो है, जो बिल्कुल करके आप ये सेवाएं करते हैं ना, ये मानवता के काम आती है। हमें तो ये भी पता नहीं यार, दुनिया को कहाँ सेवा करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये सारा भेद लगता है गुरु के दर पे आकर पता, कि जो इसका हुक्म आता है, हम उधर ही तिलकुल करके अपनी मेहनत से, कमाई में से हम सेवा करते चले जाते हैं। फिर बरकत देना इसका काम है। जो इस पर विश्वास रखता है, संगत करता है, सेवा करता है, उसके जो घोड़ा भी आता है ना, उसी में उसके बरकत आती है। कहते हैं ना, बतेरा कमाते हैं, खूब कमाते हैं, पर घर में एक पैसा ही नहीं टिकता है। एक तरफ यहाँ पर जो बिल्कुल मेहनत करता है, समय यहाँ भी देता है, हफ्ता में 2 दिन संगत में भी जाता है, पर वो अपना काम नहीं बिगड़न देता है। इसीलिए चेतनता बख्शी है, वो अपने सारे काम समय से निपटाता है, समय पर संगत में जाता है, सेवा मिलती है, सेवा करता है। इसलिए फिर जो है खाली झोली भर देता है। जो ज्ञान है, जो परमात्मा का बोध है। तो ऐसे आगे क्या कहा है, तेरे हाथ हजारों है, तू कई हाथ से देता है, अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। साथ संगत जी प्यार से कहना, कहते हैं ना, इसके लाखों करोड़ों हाथ है, ये जिससे चाहे उससे मदद करा दे। सबके मन में कौन बैठा है, सबके घट में यही तो बैठा है, ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा। ये सब कुछ सुनता है, सब कुछ। एक नहीं जाने कितनी जिंदगी में इसकी कृपा देखी है। एक बार आखिरकार अब तो ये होगा कि जो तू करता है सही करता है। तेरे आगे यूं भी निकाला, मेरे मौला यो कर दिए, मुझे नहीं पता है मेरी जिंदगी के लिए क्या सही है, तू जानता है। हम सभी के परिवार में बच्चे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए कौन जानता है, पहले माँ बाप जानते हैं इसके लिए क्या दिशा होगी। एक बच्चा छोटी सी उम्र में जब लोग चलना शुरू किया है, उसे कह दे कि मैं तो मुझे बड़ा हो गया हूँ, 10 साल का, मुझे बाइक दिलवा दो। क्या कहेंगे, माँ को अभी तेरी उम्र नहीं है, जब तेरी उम्र होगी तो बाइक भी दिलवा देंगे, गाड़ी भी दिलवा देंगे। तेरा काम है अभी पढ़ना लिखना, सब कुछ काम करना। क्या जो है, जो मुझे सब कुछ देने वाला है, जो मालिक है, इसे पता नहीं है तुझे क्या देना। मेरा काम है इंसानियत के कर्म करना, मानवता की तरफ बढ़ना, और बाकी काम इसका है। फिर क्या है, भगत मेहनत करता, हाथ पे हाथ धरकर कभी नहीं बैठता है, अपने जिम्मेदारियों को निभाता है, और फिर उसमें जो मिलता है ना, फिर क्या कहता है कि जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए, इसका नाम भक्ति है। वरना दुनिया में क्या है, कोई काम करा अगर थोड़ा मिलता है फिर गिला शिकवा। यहाँ पर गिला शिकवा नहीं करता, उसे पता है जो देता है ठीक करता है। कई बार सचिन हम देखते हैं, बहुत ही बात बता करते थे, किसी परिवार ने गाड़ी ले ली, नहीं सारा कुछ साधन था परिवार में, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, कहते हैं गाड़ी और ले लेते हैं, गाड़ी में और ज्यादा परिवार में खुशी आएगी। अब उस गाड़ी को लेकर चल देते हैं बाहर कहीं, चलो आज बड़ा परिवार में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। जैसा रोड पर निकले, गाड़ी चलते के साथ ही थोड़े चले 1-2 किलोमीटर, और गाड़ी कहीं टच हो जाती है, लग जाती है थोड़ी बहुत। ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, इंसानियत का कोई नुकसान हुआ, पर गाड़ी में नुकसान हुआ। अभी वही सारा परिवार जो बड़ा खुशियों में हो रहा था ना, अब क्या होगा, बस पता नहीं किस घड़ी चले थे, क्या हो गया, फला हो गया। जिस गाड़ी को जो मान रहे थे सुख का साधन है, वही गाड़ी क्या बनेगी, वही जो है टेंशन पैदा करती है। पर एक तरफ सचिन जब गाड़ी ली है, रोड पे चलेंगे तो उसमें कुछ होगा भी, उसमें नुकसान भी होगा। जो भगत है, जो इसकी लीला को जानता है, वो क्या कहता है, तेरी मर्जी मालिक, कितने पे बात लेके पता नहीं क्या से क्या कर सकता था। तेरे हाथ में सब कुछ है, तेरे हाथ में जीवन है, जो तू करता है ठीक करता है। तो ऐसे यहाँ भी आगे क्या कहा, सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है,
देता था दयालु तू बस अपना विरत निभाता। साथ संगत जी प्यार से कहना, जो सांस हमें कौन दे रहा है, किससे पूछो कि परमात्मा दे रखा है, इसने मालिक ने सांस दी है। क्या इसने जताया कभी? क्या मेरे कान में कहा कि रोज सांस दे रहा हूँ? इसने एक दिन भी नहीं जताया और दे रहा है। पर हम तो नहीं मानते कभी भी ऐसा। ये नहीं, अगर इतना भी एहसास मान लें सांसों को देने वाला है कौन? इन सांसों को जो पुतला बैठा है, 5 तत्व का पुतला है शरीर, ये तो जब भी है, जब इसमें कुछ नहीं है। जब क्यों नहीं है? ये आंख इसमें देख रही है, ये तब तक ही जेत रही है जब तक इसमें चेतन सत्ता बैठी है, ये बैठी है। एक दिन की बात है, राज की ड्यूटी थी पोस्टमार्टम पर, तो हॉस्पिटल में है, तो ड्यूटी तो क्या हुआ, एक बॉडी आई। उस बॉडी ने पहले भी जो जीवित था उसने अपनी आंख दान कर रखी थी हॉस्पिटल में। कहाँ से? दिल्ली एम्स में। तो हम आए, तो हमारे साथ वो टीम आई दिल्ली से। उसने कहा पहले इसने आई डोनेट कर रखी है, पहले हम इसकी आंख लेंगे। तो आंख में से क्या लेंगे? पूरी आंख नहीं ली जाती, आंख का जो बीच का तिलसा दिखता है ना, कोर्निया से कहते हैं, कोर्निया। ये कोर्निया लिया उन्होंने, और लेने के बाद में एक केमिकल से भरी छोटी सी डब्बी थी, उसमें रख दी दोनों अलग अलग। हमने पूछा अब ये कितने दिन तक सही रहेगी? ये जब तक इस केमिकल में ठीक रहेगी। अब ये जो है, जिसकी आंख नहीं है, जिसकी आंख में किसी की रोशनी नहीं है, आंख खराब है, उसकी आंख में से वो कोर्निया गलत निकाल कर इसे हम लगा देने, वो आंख देखना शुरू कर देती है। जिन्हें कितने कितने देखते हैं। अभी एक भाव आया तभी मन के अंदर, जब बैठे बैठे वही सोच रहे थे, मगर देखो एक बात देखो, जिस शरीर में ये आंख थी अब है, इसमें तो देखने नहीं रही, जो मर गया ना उसमें तो देखने रही आंख। अब ये आंख यानी कि आंख खराब तो नहीं हुई, ये आंख इसमें से निकली हुई दूसरे में जब लगेगी, जिसकी आंख सही है, यानी कि उस शरीर के अंदर क्या है, उसके अंदर अभी भी चेतन सत्ता काम कर रही है। यानी कि आंख तो ठीक थी, और ये देखने की कौन दिखवा रहा है इस आंख पर? जो इसके अंदर रूह बैठी है, जो आत्मा बैठी है ना परमात्मा के अंदर, ये इस आंख पर दिखवा रही है। ये हाथ मेरा हिल रहा है, तब तक हिल रहा है जब तक इसके अंदर ये बैठी है, ये चेतन सत्ता। तो इसे जाना कहाँ है? यही तो सोच विचार करना है। हम सब जो संगत खत्म हो गया, अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसका घर नहीं है, ठोट ठिकाना नहीं, वो कहाँ जाएगा? वो धक्के खाता फिरेगा। तो क्या ऐसे धक्के खुआने हैं क्या? जब तक इस मालिक को जानेंगे नहीं, इसे जीते ही पता लग जाता है मेरा घर कहाँ है। ये घर इसका ही नहीं है यही दूर नहीं है, पर पता नहीं है मुझे। आओ सचिन, यही संदेश गुरु पैगंबर हमेशा आते हैं और इंसान को चेताते हैं। तुझे जिस काम के लिए जन्म मिला है, क्या तूने वो काम किया? एक इंसान को बाजार में भेजते हैं, यही बाजार है, मुझे बना कर जाए, वो सारा सामान खरीदने के लिए भेजे, पैसे देके भेजे, जाओ जो फला फला सामान लेना, लिस्ट भी बना ली। जाकर वहां बाजार में देखता है कहीं मजबे में हो जाता है मस्त, फिर देखेगा बंदर बनेगा खेल चल रहा, फिर वहां हो जाता है। जाकर देखता है शाम हो गई पूरी, कहता अब तो टाइम नहीं बचा सामान लेने का। घर वाले इंतजार देख रहे हैं, सामान लेकर आएंगे। आया, आकर जो है पूछा लिया सामान, कि सामान क्या लिया? मैंने तो एक मजमे में बड़ा समय लग गया, बंदरिया का खेल चल रहा था, मैं वहां लगा। वे कहते हैं जिस काम के लिए भेजा था वो करके लाए नहीं लाए? बस वो तो नहीं मैं करके रहा। अब देखो जरा, जिस काम के लिए संसार में आए थे, क्यों आए थे? ये जो सबसे इंसानी जामा हमें मिला है, इसके लिए कारण क्या है? कारण यह है कि दुनिया के सारे काम काज करो, पढ़ाई लिखाई करो, बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत करो, कितनी महलमाड़ियां बनाओ, पर जिसने तुम्हें पैदा किया उसे तो जानो। जब तक उसे जानेंगे नहीं, जिंदगी में आना काम अधूरा है। बार बार ये रूह जन्म लेगी, बार बार मरेगी, बार बार जन्म लेगी। कभी गधा बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, पता नहीं ऐसी ऐसी योनियां हैं जिनको कभी देखा भी नहीं है। तो सबसे उत्तम योनि है मानव योनि। इसी योनि में मुक्ति का जरिया पा सकते हैं, और कोई दुनिया में योनि नहीं है। और ये आज मौका मिला है तो इसे प्राप्त कर लें, और नहीं मौका है तो बस फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, चलता चला जाएगा। तो ऐसे आगे क्या कहा? बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, गए हर देव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा। साथ में प्यार से कहना तो और साथी जरा भी इसे ठहर कर देखता है ना, जब इसके साथ में नाता जोड़ता है, इसे महसूस होता है कि हर बंदे पर तेरी कृपा बरस रही है, तेरे कारण ही सांस चल रहे हैं, तेरे कारण ही सब कुछ है, तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। आओ साथी, जहाँ कितने कितने यत्न करता है इंसान, पर जब तक इसकी मर्जी नहीं, कुछ नहीं हो पाता। कबीर साहब ने बात कही है इंसान की जिंदगी के लिए कि जो जीवन है ना, हम सबका जीवन है, इसमें बुढ़ापा भी आता है, और एक स्थिति ये भी आती है कि बीमार भी हो जाता है। जब शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है तो बीमारी है। और फिर कहते हैं, कबीर कहते हैं उस बात के लिए कि जब ये बीमार है, परिवार क्या है, मेरा पिताजी है, बहुत इन्होंने मेहनत करी है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ करा है, हम तो इनके लिए सब कुछ करेंगे। कहते हैं कि एक से एक डॉक्टर बुलाते, देखो कबीर क्या कहे कि देश उस अवस्था में देश देश के वैद्य बुलाए, लेकर जड़ी और मोटी, और आगे कहते हैं जड़ी बूटी तेरे काम ना आए जब राम के घर से टूटी। कहते हैं ना कि भैया इसकी तो टूट गई, मुझे
इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए दवा गोली भी अगर काम करती है तो जब तक काम करती है जब तक ये चाहता है। अगर इसने जीवन अभी आगे बख्शा है तो दवाई काम करेगी, वरना कुछ नहीं काम करती है। तो क्या ऐसे परमात्मा को जानना नहीं चाहते? जिसने श्वास दे रखे हैं तो उसी के लिए जिक्र किया जा रहा है। और दुनिया में ये बात आपको कहीं नहीं जाएगी, ये केवल निरंकारी मिशन में कहा जाएगा, वरना सब जगह चर्चा है, जिक्र है, पर मालिक के जानने का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए जो है पूर्ण गुरु यहाँ मौजूद है। ये गुरु के कारण ही समझ में आता है इस परमात्मा का। कहते हैं ना, पुरातन को कहते हैं गुरु की ये जानकर और पानी की ये छानकर। भाई पानी कैसा है पी लो तो बीमारी करेगा। अगर कोई भी गुरु बना लिया कि तैरना बनना तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, ये कहते थे चावला जी, एक कान में फूंक मार दिए, कहते मैं तेरा गुरु हो गया। इससे क्या है? गुरु ज्ञान का मतलब है परमात्मा का बोध करा देना, परमात्मा की जानकारी कर देना। परमात्मा यहाँ मौजूद है, पर जब तक इसे जानेंगे नहीं तो कौन कराएगा? बोध जो इसका सत्संग जी जानता है वो बोध करा सकता है। तो और सत्संग इस परिवार के लिए, आप सभी के लिए, जिन्होंने सत्संग बच्चों का बता रहे थे, बच्चों की क्लिनिक है, बच्चों का सत्संग जन्मदिन भी है, बड़े कोई भी है, पर एक बात है, इनकी मम्मी जाती है संजक में, ये भी सुना अभी कि इकली जाती है, पर एक बात जरूरी है, मम्मी तो जाती है, और जो काम मम्मी ने किया है जिसके कारण ये सब आए हैं, काम काज भी करो पर वो काम भी करो जरूरी। मैं भी हॉस्पिटल में रहता हूँ, मैं भी ड्यूटी करता हूँ, काम भी किया है, अपने काम को भी निभा कर रहा हूँ, और बहुत पुख्ता तरीके से काम निपटाया है। अपने दूसरे साथी को कहा तू 1 घंटा पहले चला जा, मैं करूंगा पहले, फिर तुझे काम देखना है। तो क्या है, मेडिकल चल रहे पुलिस के, जो है पुलिस वालों की सब किए हुए चल रहे हैं, वो भी करना काम, पर ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी, ये भी खुराक बहुत जरूरी है। मेरे परिवार में भी मेडिकल लाइन है पूरी, 2 बच्चे डॉक्टर हैं, एक एमडी डॉक्टर है, एक एमएस लखनऊ में, एक मेडिकल कॉलेज मेरठ है। और सबसे पहले क्या, जब भी बात होती है यही है, बेटा समय निकालकर सत्संग में जरूर जाना है। वे खुद कहते हैं बेटा, फिर कहता है बाबा जी अगर ये ज्ञान ना होता ना, जहां से हम पढ़ लिख कर आए KGMC से, कहते थे कितनी टॉप की यूनिवर्सिटी क्यों ना है, बच्चे भी दारू पीते हैं, लड़की भी दारू पीते हैं, कोई घर से चला जाता, माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, पर जिन्हें इसका बोझ है ना उन्हें पता है मेरे माँ बाप तो साथ नहीं है, पर ये परमात्मा तो मुझे देख रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। तो आओ, हम सबकी जरूरत है, बच्चों की जरूरत है। अगर परिवार को राज तो यही कहता है, अपने परिवार जब इकट्ठे होते हैं सारे, हम तो दोनों रहते हैं पति पत्नी, बच्चे सारे बाहर हैं, तो सबसे पहले एक ही बात रहती है कि अगर आने वाली अपनी जनरेशन अपने परिवार को सुखिया चाहते हो, आनंद में चाहते हो, तो अपनी फैमिली को जब शादी होगी आप सत्संग में जरूर ले जाकर रखें। काम भी करना, ये छाती में धरकर कुछ नहीं जाएगा, क्या करोड़ हो जाए और हो जाए, सबसे बड़ा जिंदगी का काम है ये सुखिया से आनंद के तरीके से गुजरे। जब तक जिंदगी में सबर और सकूरी नहीं है, वो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो क्या सबको आवश्यकता है? तो रास्ता बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन है ना, लोभ है ना लालच है, जो मालिक ने दिया है उसमें गुजारा करो, बिल्कुल बरकत होती चली जाएगी। तो ये अरदास इस परिवार के लिए भी, आप सभी के लिए, जो बहन भाई पहली बार आते हैं, अपने मन में सोच विचार करके देखो, क्या मुझे परमात्मा दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो मैं कहूँ जिस इसके पास भी जाता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, पूछे उनसे कहना परमात्मा तेरा जो रूप है मैं देखना चाहता हूँ, ये मिल जाएगा। कोई ना कोई आपको ऐसा संत मिलेगा, आवाज लगा जा रही है खुली, किसे जानो आओ दुनिया के लोगों, उस कर्म को कर लो जिस कर्म के लिए संसार में आए हैं। तो यही अरदास विनती, समय तो हो चुका, आगे बढ़ेगी 5-7 मिनट, पर यही है कि कुछ भी जितना भी संदेश चला जाए, किसके कान में कोई आवाज पड़ जाए, सबसे बड़ा इंसानियत का यही कर्म है कि अगर कोई एक रूप इस परमात्मा के साथ में जोड़ देता है, वो सच्चे में उसका परिवार तर जाता है, उसकी जिंदगी में आनंद आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो ये अरदास है, दातार सच्चे बादशाह मेहर करो। आपकी वाणी कहती है, मालिक कहता है कि रबनो हाजर नाजर तकना, इससे बड़ा धर्म नहीं, और संत जनों की सेवा करना इससे उत्तम कर्म नहीं। जो रब हाजर नाजर है, इसे देखकर इसमें डूबकर सच्ची की बात की जानी है। और ये जो है उसके बाद में परिवार में क्या है कि कोई प्रसाद, कोई लंगर आप सबके लिए करते हैं, ये बहुत बरकत के जरिए होते हैं, बहुत तरक्की होती है आगे। इसलिए जो है अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को इस मालिक के दरबार में जोड़े रखना। अगर जिंदगी को सच्ची आनंद में चाहते हैं तो दासिनी शब्द चमक आया, प्यार से कहना।